हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम देखेंगे मार्च महीने का करंट अफेयर। एक क्विक रिवीजन है, सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लिए गए हैं। आइए तेज़ी से देख लेते हैं मार्च मंथ के करंट अफेयर को। 1 मार्च का करंट अफेयर है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस बार का थीम रहा है रिमूव बैरियर्स बिल्ड एन इंक्लूसिव वर्ल्ड, जिसका उद्देश्य समाज में भेदभाव को ख़त्म करना और समान अवसर सुनिश्चित करना है। 1 मार्च को इस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। इसका थीम है ऑनर्स हीरो एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। यह दिन आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों के योगदान को समर्पित है। इंटरनेशनल व्हील चेयर डे 1 मार्च को मनाया जाता है। इस पहली बार 2008 में मनाया गया। व्हील चेयर उपभोक्ताओं के अधिकार और उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने हेतु यह दिन मनाया जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख से करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को संगठित करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPOs लॉन्च किए। छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में सौर्य भचाए ने शानदार प्रदर्शन कर 5 शॉट से जीत दर्ज की। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया, जिसमें डिजिटल वेरिफिकेशन और पुलिस रिपोर्टिंग प्रक्रिया आसान की गई है। जनवरी 2025 में 8 कोर उद्योगों का उत्पादन 4.6% बढ़ा, जिससे बिजली क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान दिया। 2 मार्च की घटना देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025, विदर्भ ने केरल को हराकर तीसरा खिताब जीता। इससे विदर्भ घरेलू क्रिकेट में और भी मजबूत टीम के रूप में उभर के आया है। यूपी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। अजय सेठ ने राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। भारत के युवा खिलाड़ी ऋत्विक बोटलपल्ली ने ATP डबल्स टेनिस टाइटल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जोधपुर में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 को आयोजित किया, 24 से 28 फरवरी। इसका उद्देश्य रेगिस्तानी क्षेत्र में संयुक्त युद्धाभ्यास को करना था। भारत की अर्थव्यवस्था Q3 में 2024-25 में 6.2% से दर से बढ़ी, जो कि वैश्विक मंदी के बावजूद मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। सेबी ने कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को पारदर्शी बनाने हेतु बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। भारत और यूरोपीय संघ ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता को इस वर्ष पूरा करने का निश्चय किया है। कैंसर रिपोर्ट 2025 के अनुसार कैंसर से मौत के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में सबसे ऊपर है। 3 मार्च की घटना देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस बार का थीम था कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट सस्टेनिंग ऑल लाइफ। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और पारिस्थितिकी के संरक्षण पर ध्यान देना है। वर्ल्ड हियरिंग डे। WHO द्वारा थीम 2025 डिसाइड किया गया चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर ए रियलिटी फॉर ऑल। यह श्रवण स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। 97 एकेडमिक अवार्ड, जिसको ऑस्कर 2025 अवार्ड भी कहते हैं। इस बार की बेस्ट फिल्म रही एनोरा। बेस्ट एक्टर रहे सिलियन मर्फी, जो कि ओपेनहाइमर फिल्म के एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस रही एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3.2 लाख करोड़ का बजट 2025-26 में पेश किया। इसरो के आदित्य L1 मिशन ने पहली बार खतरनाक सोलर फ्लेयर कैनिबल सी की छवि कैप्चर की है। एक कन्नड़ पुस्तक पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुई। EPFO ने प्रोविडेंट फंड PF जमा पर ब्याज दर 8.25 बरकरार रखी है। 4 मार्च की घटना देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया। जून 2025 तक भारत का नया युद्धपोत INS तमाल नौसेना में शामिल हो जाएगा। केंद्र ने IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा दिया। PM मोदी ने भारत की पहली डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट जारी की है।
कृष्णा जयशंकर भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर दूरी पार की है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बायोफ्यूल प्रोड्यूसर बन गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया। 5 मार्च का घटना देखते हैं। भारत ने मृत्यु दर MMR घटाकर 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्म का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है। 12वां एशिया पैसिफिक थर्ड 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जयपुर में आयोजित हुआ। लैंसेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2050 तक भारत की लगभग एक तिहाई आबादी मोटापे से ग्रस्त होगी। क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं। टाटा मोटर्स ने देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल शुरू किया। केंद्र ने महिला अनुकूल ग्राम पंचायत बनाने का अभियान शुरू किया। PM मोदी ने दिल्ली में वन तारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अमेरिका ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल 2025 से भारत व चीन पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलायंस लॉन्च किया। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। 6 मार्च की घटना देखते हैं। नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2025 का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। चीन के आर्किटेक्ट लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जगर प्राइज आर्किटेक्चर का नोबेल भी इसको कहा जाता है, इनको दिया गया है। कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम LHTCP में संशोधन को मंजूरी दी। DRDO ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण तेजस एयरक्राफ्ट पर हाई अल्टीट्यूड में किया। कैबिनेट ने सोनप्रयाग और केदारनाथ रोपवे उत्तराखंड को मंजूरी दी। अजय भादु को GEM गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है। गुजरात के सूरत में भारत की पहली AI आधारित सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन का उद्घाटन हुआ। जीरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत को अर्नेस्ट एंड यंग इन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड मिला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की घोषणा 20 से 27 मार्च नई दिल्ली में होगा। ऑस्ट्रिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ODI क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नासा ने स्फेरेक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी की। इसका लक्ष्य है बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का अध्ययन करना। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की। बोरोवर्स से बिल्डर्स तक भारत की वित्तीय वृद्धि में महिलाओं की भूमिका। 7 मार्च की घटना देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बारबाडोस ऑर्डर ऑफ फ्रीडम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। भारत में जन औषधि दिवस 2025 मनाया गया 7 मार्च को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च किया। अरुणाचल प्रदेश ने फैमिली सेंट्रिक सिटीजन डेटाबेस का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने MSME सेक्टर के लिए नया क्रेडिट रेटिंग मॉडल लागू किया। क्रिसिल रिपोर्ट भारत की 2026 की GDP ग्रोथ 6.5% अनुमानित किया गया है। डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला दिवस पर नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8 मार्च की घटना देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सिलरेट प्रोग्रेस। RBI ने 4 NBFC P2P लेंडिंग कंपनियों पर जुर्माना लगाया। भारत के शतरंज खिलाड़ी अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर 2025 चेस को जीत लिया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत 13वें स्थान पर रहा है। अंजू रथ राणा भारत की पहली महिला बनी जिन्हें कानून सचिव नियुक्त किया गया है। बार्सिलोना स्पेन में है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ 2025 का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने का आदेश दिया। 9 मार्च की घटना देखते हैं। भारत और आयरलैंड ने व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत और रूस ने T-72 टैंकों के इंजन आपूर्ति हेतु समझौता किया है।
इंटरनेशनल वीमेंस जज डे 9 मार्च को मनाया गया। महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश ने एपीआई हाइड्रोजन और एथेनॉल परियोजना हेतु समझौता किया है। टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल ने संन्यास ले लिया। केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड ने एकीकृत पेंशन योजना को हरी झंडी दी है। एचडीएफसी बैंक ने प्रोजेक्ट हॉक लॉन्च किया हवाई अनुभवी सैनिकों के कल्याण हेतु। 10 मार्च का घटना देखते हैं। सीआईएसएफ रेजिंग डे मनाया गया 10 मार्च को। 10 मार्च को मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 की घोषणा हुई, जो कि 1 से 4 मई के बीच मनाया जाएगा। संसद का बजट सेशन फेज 2 शुरू हुआ 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच चलेगा। मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत का प्रतिनिधिमंडल UNCWS 69वां सेशन न्यूयॉर्क में शामिल होगा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस 11 से 12 मार्च में मुख्य अतिथि बनेंगे। 11 से 15 मार्च के बीच की मुख्य घटनाएं देख लेते हैं। 11 मार्च को जॉय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के जज बने। 12 मार्च पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। एयरटेल और स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक लाने पे करार को कर लिया है। 13 मार्च पीएम युवा 3.0 स्कीम युवा लेखकों के लिए लॉन्च किया गया है। 14 मार्च स्पेस एक्स नासा मिशन ने से सुनीता विलियम्स सहित अंतरिक्ष यात्रियों को लाने हेतु लॉन्च किया गया है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 15 मार्च को ही भारत और बांग्लादेश ने नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025 का अभ्यास किया। 16 से 20 मार्च की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। 16 मार्च राष्ट्रीय टीका दिवस मनाया जाता है पोलियो स्मृति दिवस के। 16 मार्च को ही पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग का 10वां एडिशन, जो कि दिल्ली में है, उसका उद्घाटन किया। 17 मार्च को वित्त मंत्री ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया। 18 मार्च को भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। 19 मार्च को भारत फ्रांस ने नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2025 का शुभारंभ किया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है स्पैरो एंड ह्यूमंस शेयरिंग हैबिटेट्स। 21 और से 25 मार्च के बीच प्रमुख घटनाएं देखते हैं। 21 मार्च को विश्व काव्य दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस इम्पॉर्टेंट है, इसका थीम है वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को नामीबिया की पहली राष्ट्रपति बनी नंदी नदैत्वाह। 24 मार्च का विश्व क्षय रोग दिवस टीबी डे मनाया जाता है। इस बार का थीम है यस वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को भारत ने सीपैक टाकरा वर्ल्ड कप मिक्स क्वाड में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। 25 मार्च दिल्ली सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 25 मार्च को ही भारत ने मेंस और वीमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को जीता है। 26 से 31 मार्च की मुख्य घटनाएं देख लेते हैं। 26 मार्च को भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की गई है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 28 मार्च भारतीय सैनिकों ने संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार को आयोजित किया। 29 मार्च भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। 30 मार्च को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 658.8 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि 4th मंथ के सबसे हाईएस्ट है। 31 मार्च अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया गया। इस बार का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 31 मार्च को ही भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज इनिओकॉस 2025 ग्रीस में भाग लिया गया। 31 मार्च को इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के चेयरमैन बने चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी, जो कि एसबीआई के एमडी भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये रहा मार्च मंथ का क्विक रिवीजन एवं सुपरफास्ट तरीके से हम लोग ने इसका रिवाइज किया। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर मेरी एफर्ट आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।